हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक ही नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मुशायरे भी मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा के नाम से जानते हैं। मैं अक्सर मुशायरों में एक बात कहता हूं कि अल्लाह ने यह हौसला सिर्फ एक बेटी को दिया है कि एक चौखट से वो रोते हुए निकलती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और चंद घंटों और कुछ किलोमीटर का सफर करके जब वो दूसरे दरवाजे में दाखिल होती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। चंद घंटों में आंसुओं से मुस्कुराहट तक का सफर तय करना, ये अल्लाह ने एक बेटी के अलावा किसी दूसरे को यह हौसला और कलेजा नहीं दिया। तो एक खातून हमेशा हमारे साथ रहती है, कभी वो बहन होती है, कभी बेटी होती है, कभी बीवी होती है या कभी माँ होती है। ये तमाम लहजे, ये तमाम किरदार और इन किरदारों को निभाते निभाते एक खातून के जज्बात और एहसासात, मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, ये सब शबीना अदीब साहिबा का कलाम सुनने के लिए यहाँ बैठी हैं, लेकिन बहनों के मतलब की, उनके काम की एक बात कहना चाहता हूँ। मैं चला जाऊंगा, मुझे नहीं पता डॉक्टर अमजद साहब अगली बार बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, लेकिन बहनों को तोहफे के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। मेरी बहनों, जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं, खुदा के वास्ते अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए, यह दुनिया जन्नत बन जाएगी। जो कुछ भी आप अपनी बहू से चाहती हैं, वो सारी बातें अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए। और जब आपकी बेटी निकाह के बाद रुखसत होकर अपने शौहर के साथ चली जाए तो खुदा के वास्ते उसकी जिंदगी में ज्यादा दखल देने की कोशिश मत कीजिए। अक्सर घर मां के ज्यादा दखल देने से टूटते हैं। मैं ये मशवरा इसलिए कहना चाहता हूं ताकि समाज में एक अच्छा और खूबसूरत मैसेज जाए। मुशायरा एक मैदान में बैठकर थोड़ी देर तालियां बजा लेने या आह और वाह का नाम नहीं है। मुशायरे का एक मकसद और मिशन है, वो मिशन मैंने आपके सामने पेश किया है और उसी के तहत अब चाहता हूं कि इस बात को और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए मैं आवाज दे रहा हूं उर्दू दुनिया की बहुत ही मुमताज शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को। जोरदार इस्तकबाल उनका कीजिए ताकि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। अमजद साहब और डॉक्टर शहनवाज साहब ने एक तारीख तो रकम कर दी आपके सीवान में। एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए ज़रूर बजाइए कि एक अजीम शख्सियत के नाम से इस मुशायरे को मंसूब किया। मुझे मालूम है, मुझे ये एहसास है कि आप थोड़ा थक से गए हैं, लेकिन मैं एहसानमंद हूँ कि आप अभी तक बैठे हैं। मंजर भाई को भी सुनेंगे और मुझे भी अपनी मोहब्बतों से और दुआओं से नवाजेंगे। सीधे सीधे मैं शेर पढ़ती हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम, डाइस को भी शरीक करती हूँ और शेर पेश करती हूँ। मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा, पढ़ती हूँ, सुने। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। जरा सीवान वाली तालियां मुझे मिलनी चाहिए जो मुझे मिलती है। अच्छा, इस गजल को पढ़ने के लिए शबीना ये सही वक्त भी है, बिल्कुल सही वक्त पे ये गजल आपने शुरू की। वाह। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। लगाओ आग पानी में बुझाना हमको आता। लगाओ आग। डाइस पर हमारे तमाम मेहमानान बैठे हैं जिन्होंने मेरी हिम्मत अफजाई की, उनका शुक्रिया, आप सभी का बेहद शुक्रिया। लगाओ आग पानी में बुझाना हमको आता है। शेर सुने। बुझाना बुझाना चाहते
हो तो बुझा डालो हवा बनकर। वाह 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 वाह। बुझाना चाहते हो तो बुझाना बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बनकर। मोहब्बत के चरागों को जलाना हमको आता है। मोहब्बत के चरागों को जलाना हमको आता है। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। 4 मिसरे और पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है? वाह। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है? तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है? मेरी तरह तुम्हें आंखों में कौन रखता है? तरह तुम्हें आंखों में कौन रखता है? तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है? एक शेर पढ़ती हूँ डॉक्टर अमजद साहब और डॉक्टर शाहनवाज साहब की तरफ से, और अराकीन की तरफ से एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना। खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना। खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना। दिए जला के हवाओं में कौन रखता है? दिए जला के हवाओं में कौन रखता है? एक शेर पढ़ना चाहती हूँ सिवान के अच्छे सच्चे लोग और शबीना अदीब का ये शेर। ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं। शेर सुने। ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं। ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं। ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है? ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है? तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है? 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, मेरे लिए हुक्म है, मैं पेश करती हूँ अपनी तामील। मेरी बहनें, उनकी भी तवज्जो चाहती हूँ, जैसा कि जिक्र किया नदीम भाई ने। मेरे पसंदीदा ये 4 मिसरे, डाइस की भी तवज्जो और आपकी तवज्जो सुने। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने। उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। बहुत शुक्रिया। यकीन जानिए मैशर भाई कह रहे थे अभी कि हम कितनी रातों के जागे हैं। ये सारे शायर मैं समझती हूँ, मैं ही अकेले नहीं,
यकीन जानिए मैं तो पूरी 1 महीने से मुसलसल सफ़र में हूँ, सिर्फ 2 दिन मुझे घर में रहने को मिले हैं। ये आप लोगों की मोहब्बतों की ताकत है जो मैं आज माइक पर आपके बीच में हूँ। ये आज़मो भाई भी जानते हैं, अभी हमसे कह रहे थे कि बड़ी मेहनत है आपकी, मैं कितने तवील सफ़र भी तय कर लेती हूँ और आपके बीच में शेर भी पढ़ देती हूँ। तो ज़रा सा वैसा ही हिम्मत मुझे दे दीजिए ताकि मुझे मेरा मूड जो बने शेर पढ़ने का वो आपके बीच बन सके और आपकी मोहब्बतें मैं अपने दामन में समेट कर ले जा सकूँ। एक गज़ल मैं इन दिनों पढ़ रही हूँ, पिछले दिनों मस्कत 4 या अक्टूबर का एक मुशायरा, और मेरी ये गज़ल बड़ी वायरल सी हो रही है। मेरे लिए हुक्म है डॉक्टर साहब का, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो गज़ल के शेर सुनाऊँ और मतला पूरी दुनिया का मंज़र अपने जहन में रखें, क्योंकि मैं सीवान में पढ़ रही हूँ तो सीवान के लोगों की अच्छी सच्ची दाद मुझे चाहिए, वो सदाएं चाहिए जो इस मतले में मुझे मिलती हैं और मिलनी चाहिए आपसे। पूरी दुनिया का मंज़र अपने जहन में रखें, डाइस से भी तवज्जो चाहती हूँ और गज़ल का मतला पेश करती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा। नहीं चाय पीते रहिए। आपके लिए भी लेके रखो? नहीं कोई ज़रूरत नहीं, भैया आप बैठ जाइए। बैठ जाइए। नहीं पी लीजिए कोई बात नहीं। तौकीर भाई आप तो ज़्यादा पीजिए। एक बार मुझे इजाज़त दे दीजिए, कोई बात नहीं, आप शरीक हैं, मैं हिम्मत कर रही हूँ पढ़ने की। पूरी दुनिया का मंजर और गज़ल का ये मतला मैं पढ़ती हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आपकी तवज्जो कि न दोस्तों के, सुने डॉक्टर साहब आपका हुक्म है इसलिए हुक्म की तामील कर रही हूँ। न दोस्तों के वाह 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 करम रहेंगे, क्या कहना, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। सुने सीवान, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। न दो, बहुत शुक्रिया मोहतरम। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। न दोस्तों के, शेर समात करें। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है। सुकून से तुम भी ना जी सकोगे अगर मेरे दिल में गम रहेंगे। न दोस्तों के, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है। सुकून से तुम भी न जी सकोगे अगर मेरे दिल में गम रहेंगे। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है शेर सुने कि अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर। अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर। मुसीबतों में पुकार लेना, तुम्हारे नजदीक हम रहेंगे। वाह 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 वाह, दोस्तों के, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अभी मुझे हुक्म है मैं दोबारा पेश करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे डाइस के लोग हमारी हिम्मत अफजाई को ज़्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि अगर लग रहा है कि शबीना अदीब इस वक्त आपको शेर सुना रही बड़ी जिम्मेदारी के साथ, तो एक बार अपनी तालियों से मुझे ये इजाज़त दें और बताएं, महसूस कराएं कि हाँ वाकई मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत मेहरबानी। अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी
सब जान देंगे तुम पर, मुसीबतों में पुकार लेना, तुम्हारे नजदीक हम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। और शेर सुने कि मुसीबतों से लड़ेगा जो भी, मुसीबतों से लड़ेगा जो भी, उसी को रास आएगी खुशी भी। मुसीबतों से लड़ेगा जो भी, उसी को रास आएगी खुशी भी। हमी ने पस्ती की खाक छानी, बुलंदियों पर भी हम रहेंगे। न दोस्तों के, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुसीबतों से लड़ेगा जो भी, उसी को रास आएगी खुशी भी। हमी ने पस्ती की खाक छानी, बुलंदियों पर भी हम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, तो फिर जमाने में सबसे ऊंचे हमारे अपने अलम रहेंगे, न दोस्तों के। बहुत शुक्रिया। खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, तो फिर जमाने में सबसे ऊंचे हमारे अपने अलम रहेंगे, न दोस्तों के। और गजल का मख्ता बतौर खास पेश करती हूँ मेरी बहनें, उनकी भी तवज्जो और आपकी खास तवज्जो कि है सीरते फातिमा नजर में, है सीरते फातिमा नजर में, सहेंगे हर गम खुशी समझ कर। है सीरते फातिमा नजर में, सहेंगे हर गम खुशी समझ कर। वफा की राहों में हम शबीना हमेशा साबित कदम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। और पढ़